बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के मुथूट फाइनेंस में 10.5 करोड़ के सोने के गहने लूटने वाले अपराधी ओम प्रकाश को रांची के इंद्रपुरी से पकड़ लिया गया है। डकैती में 8 अपराधी शामिल थे, इसमें से ओम प्रकाश भी है। वो खुद को कोयला कारोबारी बताकर इंद्रपुरी में किराए के मकान में रहता था। पश्चिम बंगाल पुलिस उसे दुर्गापुर से ले गए। उसकी गिरफ्तारी से लूटपाट में शामिल अन्य अपराधियों के बारे में पता चलने की उम्मीद है। इस गिरोह के कुछ अपराधी हजारीबाग के भी हैं। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किया है। गुरुवार को दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार से मुलाकात की और फिर कोविंद के प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किया। आज एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इधर राष्ट्रपति पद के यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन पर पूर्व सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया दी है। हेमंत ने कहा है कि उनकी पार्टी मीरा कुमार को जिताने का पूरा प्रयास करेगी। पार्टियां हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें एकजुटता वही रहेगी राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आज स्थिति है उसमें एकजुटता निश्चित रूप से बनेगी, लेकिन बाकी लोगों का तो बाकी आने वाले समय में क्या निर्णय करेंगे इस विषय पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यूपीए के साथ हम लोग हैं और मजबूत। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। धनबाद चंद्रपुरा डीसी रेल लाइन को लेकर पहली बार राहत भरी खबर है। जहां लोगों के आंदोलन को देखते हुए रेल मंत्रालय एक्शन में आ गया है। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन से जुड़े लोगों के लिए राहत की खबर। 15 जून से धनबाद डीसी रेल लाइन बंद होने के बाद पहली बार गुरुवार को एक राहत भरी खबर रेलवे मंत्रालय से पहुंची है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने धनबाद से चंद्रपुरा लाइन के विकल्प के रूप में मतारी से तेलों के बीच 6 किलोमीटर डबल रेल लाइन बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अग्नि प्रभावित पुरानी रेल लाइन के 14 किलोमीटर क्षेत्र को बाईपास कर नई रेल रूट बनाने को भी कहा गया है। वहीं गोमो में एक बड़ा फ्लाईओवर बनाने का आदेश भी दिया गया है। वो इसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट के लिए उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने अल्टरनेटिव रास्ता एक मीटिंग में डिसाइड किया कि ये सब चीज़ों पे किया जाए जिससे कि पैसेंजर को कम से कम दिक्कतें हैं। पहला ये कि एक फ्लाईओवर गोमो में सैंक्शन है 250 करोड़ का, उसको जल्दी उस पर काम चालू किया जा सके और 2 एडिशनल रेल कनेक्टिविटी मतारी से साइड से दिया जाए जिससे कि इंजन रिवर्सल ना हो सके, जो इंजन रिवर्सल में भी दिक्कत हो रहा है ट्रेन चलने में। इन दोनों प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ की लागत आएगी। धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम की माने तो आम लोगों की परेशानी को देखते हुए रेल मंत्री ने युद्ध स्तर पर काम शुरू करने और बंद ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेशन या डाइवर्ट रूट से चलाने का प्रस्ताव तैयार कर जल्द रेलवे बोर्ड को भेजने को कहा है। क्या ये बोला गया है कि ट्रेनों का भी सर्वे किया जा रहा है कि जो इस इफेक्ट जो आया है उसमें कितना कम से कम क्या कुछ चालू करके या शॉर्ट टर्मिनेट करके जितना कम से कम उसका इम्पैक्ट हो सके उसमें भी कार्रवाई चल रही है कि क्या फैसिलिटी है। तीसरी है कि राइट्स को इमीडिएटली बोला गया है सर्वे करने के लिए कि जो आग प्रभावित क्षेत्र है उसको वहाँ उस एरिया में डिटूर या बाईपास बना के उस एरिया को कनेक्टिविटी दिया जा सकता है या नहीं, फैसिलिटी है कि नहीं। कार्य को ज्यादा तेजी से पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय राज्य सरकार और कोल मिनिस्ट्री से भी मदद लेने की कोशिश करेगा। जोनल लेवल को भी बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलके लैंड एक्विजिशन, इसमें अगर कोई लैंड एक्विजिशन का बात आता है तो उस लैंड एक्विजिशन को जल्दी फास्ट पेस पे रखने के लिए और कोल मिनिस्ट्री को अप्रोच किया जाएगा कि इसको इस डाइवर्जन को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को फंडिंग के लिए सपोर्ट करें। जाहिर है डीसी लाइन के चौतरफा विरोध और नेताओं के आंदोलन के बाद ये राहत भरी खबर है। उम्मीद है कि जल्द ही डाइवर्जन रूट पर काम शुरू हो जाएगा। ईटीवी न्यूज के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।
और एक और अच्छी खबर, जहां झारखंड के 280 +2 उच्च विद्यालय में 3080 शिक्षकों की बहाली होगी। जहां स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने क्रमिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति परीक्षा लेगा। कुल रिक्त पदों के 50% पर सीधी बहाली होगी, जबकि बाकी 50% पद उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिजर्व होगा। अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के नागाडीह में बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों की हत्या मामले के मुख्य आरोपी इलाके का मुखिया समेत कुल 9 लोगों ने आज जमशेदपुर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने सभी 9 लोगों को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बच्चा चोरी की अफवाह में नागाडीह में 3 युवकों की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। भीड़ ने एक महिला को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी 2 दिन पहले इलाज के दौरान TMH में मौत हो गई थी। तो पता चला कि मुखिया जी के साथ 8 नामजद अभियुक्त माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। ये मामला था दिनांक 18 तारीख के शाम में जो नागाडीह में घटना घटी, उसमें बच्चा चोर कह करके 4 आदमी के साथ मारपीट किया था, जिसमें 3 आदमी 19 तारीख को देहांत हो गई, मैंने मर गया। चौथा जो महिला थी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था TMH में, वह भी परसों मर गई।